हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुजीत एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम भी मतलब कि आज की वीडियो में हम एलन के मॉड्यूल्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सो हम इस वीडियो में एलन के मॉड्यूल्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हे गाइस, सो ये है हमारा गाइस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मॉड्यूल्स, एलन का मॉड्यूल्स गाइस। तो हम इसमें सभी के मॉड्यूल्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 1 का केवल रिव्यू करेंगे। बिकॉज मॉड्यूल 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, सभी मॉड्यूल सेम ही रहते हैं। थ्योरी वैसे ही जैसे इसमें दिखेगा वैसे ही थ्योरी रहता है, वैसे ही आपको क्वेश्चंस, बिगनर बॉक्स वगैरह वगैरह मिलेंगे। सो चलिए बिना देर किए हुए हम मॉड्यूल्स को आपको दिखाते हैं। सो पहले हम फिजिक्स का मॉड्यूल्स लेते हैं, इसे अभी साइड में रखते हैं। फिजिक्स का मॉड्यूल्स आप देख लो, ऐसे ये ऊपर से ऐसे दिखता है। यहाँ पे प्री मेडिकल, मेडिकल होगा तो प्री मेडिकल, या वैसे जेई वगैरह होगा तो यहाँ पे जेई लिखे रहेगा। मॉड्यूल 1 यहाँ पे जैसे मॉड्यूल 1 2 आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे, मॉड्यूल 2 3 4 ऐसे ही रहता है। यहाँ पे एलन का ये मैजिंग और ये नंबर, ये वेबसाइट। पीछे साइड से आपको ये एलन के जो डायरेक्टर्स हैं इनका और ये कुछ एलेंस के जो ब्रांचेस हैं उसका वगैरह दिया हुआ है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है हमारा मॉड्यूल्स जहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाइज, ये है प्रार्थना, जो हमें एलन में क्लासेस जब स्टार्ट होती है, जब आप एंट्री लेते हो तो क्लासेस जब स्टार्ट होती है उससे पहले ये प्रार्थना हमें करवाया जाता है। एंड ये जब एलन की क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ये हमें प्रतिज्ञा करवाई जाती है। गाइज, उसके बाद ये आपका आ गया यहाँ से मेन, जो आपका ये है मॉड्यूल 1। इसमें चैप्टर्स लिखे हैं 1 2 3 4। इस मॉड्यूल्स में जो जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, टॉपिक्स वो लिखे हुए हैं। सो गाइज, अभी चलिए हम आगे बढ़ाते हैं एंड आपको काइनेमेटिक्स का हम रिव्यू करके दिखाते हैं। आपको काइनेमेटिक्स का एक टीच है, काइनेमेटिक्स का हम रिव्यू करके दिखाएंगे। बिकॉज मेन चैप्टर से आपको रिव्यू करके दिखाते हैं, इसे मेन चैप्टर कैसा होता है। आपको एक हम फर्स्ट वाला भी दिखा देंगे, सेम वैसा ही रहता है, बट पहले आपको काइनेमेटिक्स का दिखा देते हैं। सो गाइज, यहाँ से काइनेमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे काइनेमेटिक्स की टॉपिक, जो काइनेमेटिक्स की यहाँ पे टॉपिक्स है वो टॉपिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। ये नीट की सिलेबस की काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स से नीट में क्या क्या आता है उसका ये आप देख लो, यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। एंड ये आपका ये टॉपिक्स हो गया चैप्टर 3, यहाँ पे लिखा है काइनेमेटिक्स। इसके आगे गाइज यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नेम लिखे हुए हैं, साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं। एंड यहाँ से आपका मेन चैप्टर काइनेमेटिक्स का स्टार्ट होता है। तो मॉड्यूल्स में आपको यहाँ पे थ्योरी दिखेगी। थ्योरी जैसे काइनेमेटिक्स लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन एंड रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी थ्योरी होगी। फिर थ्योरी के बाद यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट्स, जो आपको गोल्डन की पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ये आपको इलस्ट्रेशन, हर एक टॉपिक्स के बाद आपको इलस्ट्रेशन मिलेंगे, 3 4 5 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। आप देख सकते हो इलस्ट्रेशंस का यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन मिलेंगे, एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं, तो ये आपको दिखता है यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन। उसके बाद टॉपिक्स एंड होने के बाद आपको बिगनर बॉक्स मिलेंगे। ये बिगनर बॉक्स आपको इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड रहेंगे, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड रहते हैं इसमें। तो टॉपिक्स ओवर होने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चंस। उसके बाद फिर से टॉपिक स्टार्ट, फिर से गोल्डन की पॉइंट एंड ऐसे ही गोल्डन की पॉइंट, फिर आपको एग्जांपल्स वगैरह मिलेंगे। गोल्डन की पॉइंट, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस यहाँ पे आपको दिखें। उसके बाद बिगनर बॉक्स 2, ऐसे ही हर एक टॉपिक के बाद आपको टॉपिक एग्जाम्पल, टॉपिक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये सब इलस्ट्रेशंस हैं, ये सब इलस्ट्रेशंस हैं। ये बिगनर बॉक्स 5 आ गए। हर एक टॉपिक कवर होने के बाद फिर से आपको बिगनर बॉक्स दिखेगी टॉपिक। उसके बाद चलिए ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया, सेम ही है गाइस, टॉपिक्स एंड बिगनर बॉक्स, टॉपिक्स एंड बिगनर बॉक्स। यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फिर टॉपिक स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन, गोल्डन की पॉइंट जो हमें याद रखनी है, इलस्ट्रेशन। उसके बाद इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। फिर बिगनर बॉक्स दी हुई है। बिगनर बॉक्स में आप देख सकते हो 8 क्वेश्चन बिगनर बॉक्स में दिया हुआ है। बिगनर बॉक्स के आपको आंसर भी मिलेंगे, वो लास्ट में आपको मिलते हैं सभी के आंसर। आप देख सकते हो ऐसे ही सेम है गाइस, सेम इसी प्रकार के आपको मैं आगे इसका आप दिखाता हूँ कि आप देख लो यहाँ पे बिगनर बॉक्स ऑन एंड हुआ। यहाँ पे सभी टॉपिक्स चैप्टर्स एंड मतलब काइनेमेटिक्स के एंड में है। उसके बाद आपको बिगनर बॉक्स के सभी के आंसर्स मिल गए। आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा ऊपर करके बुक को। ये आप देख लो यहाँ पे आंसर बिगनर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक का यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। अभी सभी के आंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे आपसे एक्सरसाइज 1 स्टार्ट है। एक्सरसाइज 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें रहते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहता है एक्सरसाइज 1 में। ये आपको टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन बटे रहते हैं गाइस। तो सो ये आपको टॉपिक्स हो गए, ये आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स एक्सलेशन, एवरेज एक्सलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, इस सब के यहाँ पे फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक टॉपिक्स है कांस्टेंट एक्सलेशन मोशन, ये सब वाली टॉपिक्स के फिर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, ये आप देख लो। फिर यहाँ पे बस ऐसे ही है गाइस, पूरा मतलब टॉपिक्स के बाद आंसर। उसके बाद जब आपका ये एक्सरसाइज 1 ओवर हो जाएगा तो एक्सरसाइज 1 का फिर आपको ये आंसर्स मिलेंगे। एक्सरसाइज 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर की, आपको ये आंसर की मिल जाएंगे। आंसर की देख सकते हैं आप, 200 क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइज 1 में, तो 200 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आंसर की। उसके बाद एक्सरसाइज 2 होता है। एक्सरसाइज 2 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रीवियस ईयर बुकलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एलन में इनरोल्ड हो तो आपको प्रीवियस ईयर बुकलेट लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको प्रीवियस ईयर यहीं से मिल जाएगी, पूरी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन वो आपको यहीं से मिल जाएगी। बस एलन पे विश्वास रख के करना। ये है आपको प्रीवियस ईयर AIPMT 2016 6, 7, 9, 10 ऐसे करके ईयर वाइज दिया रहता है। ये इतने, जैसे मान लो 2016 नीट में एक क्वेश्चन पूछी गई थी और 2016 में नीट 2 जो हुआ तो उसमें 35 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे मिला के। नीट UG 2017 में गाइज आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा वाले में आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही एक्सरसाइज 2 भी होता है एंड 2 का फिर यहाँ पे आंसर की। ये आपका एनालिटिक्स क्वेश्चन हो जाता है गाइज। एनालिटिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 3, ये आपको मास्टर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपका अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड करते हैं। आप कितने मतलब कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, ये आपको इसमें दिखाता है। एंड गाइज ऐसे ही है, इसमें भी आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 और 3 में आपको मिक्सिंग क्वेश्चन मिलते हैं, टॉपिक वाइज नहीं मिलते। टॉपिक वाइज आपको एक्सरसाइज 1 में ही मिलेंगे, एक्सरसाइज 2 और 3 में मिक्सिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एंड उसके आगे गाइज ये रहा, उसके बाद ये आंसर की एक्सरसाइज 3। सो और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही गाइज रहता है। ऐसे ही हर एक मॉड्यूल, फिजिक्स के एवरी मॉड्यूल ऐसे ही रहते हैं गाइज। सो आई होप कि आप लोग को फिजिक्स का मॉड्यूल्स आप लोग देख चुके होंगे। एंड यही लास्ट में कुछ ये दिए हुए हैं एलन के बारे में। ये आपका बस सभी चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं। उसके बाद गैस हम लेते हैं फिजिक्स का, इसे साइड में रखते हैं, सॉरी केमिस्ट्री का लेते हैं, फिजिक्स का साइड में रखते हैं। तो केमिस्ट्री का भी ऐसा ही है कुछ, केमिस्ट्री प्रीमेडिकल 1 एलन का बैजिंग, इधर भी वही डायरेक्टर्स के। एंड ये यहाँ पे कुछ अलग दे दिया, जहाँ पे आप देख लो ये टॉपर्स जो होते हैं एलन के, उनके ये फ़ोटो के साथ दिए थे। ये मॉड्यूल 1 एंड इसमें आपको चैप्टर्स दिए हुए थे सेम लाइक फिजिक्स। एंड ये नीट के सिलेबस यहाँ पे टॉपिक्स। एंड गाइस ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव्स, कैसे ये पढ़ना है वगैरह वगैरह। ये आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड यहाँ से आपको जो है सो फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर का ये आपका थियोरी है। थियोरी के बाद इसमें भी ऐसे ही मैंने थियोरी ओवर हुआ, इलस्ट्रेशन मिले, फिर एक थियोरी आ गई, फिर ये थियोरी, फिर गोल्डन की पॉइंट, थियोरी का गोल्डन पॉइंट जो आपको याद रखने, फिर इलस्ट्रेशन आ गया, फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट आ गया, थ्योरी देख सकते हो आप, एक्चुअल मास, GAM ग्राम एटॉमिक मास, ये सब आ गई आपको, इलस्ट्रेशंस आ गए, फिर बिगनर बॉक्स 1 आ गया। ये आप देख लो बिगनर बॉक्स 1, ये आपको बिगनर बॉक्स है। बिगनर बॉक्स टॉपिक एंड हुआ एंड आपको अब बिगनर बॉक्स सॉल्व करनी है। सो आप फिर से थ्योरी स्टार्ट हो गई, फिर से देख लो थ्योरी गोल्डन की पॉइंट एंड फिर बिगनर बॉक्स 2 आ गई। सो गाइस ऐसे ही आपकी बिगनर बॉक्स 3, ऐसे ही टॉपिक्स, बिगनर बॉक्स। सो बिना देर के हुए हम क्वेश्चन पे अब चलते हैं गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बिगनर बॉक्स, यहाँ पे आपको जैसे फिजिक्स में आपने देखा बिगनर बॉक्स का ये जो है सो आपका आंसर है। एंड ये आपका एक्सरसाइज 1 मैंने ये चिपका रखा है, एक मिनट में इसे साइड जरा कर दूँ। ये एक्सरसाइज 1 है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, ये मैंने की पॉइंट चिपका रखी है जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। एक्सरसाइज 1 है कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेगी। मोल्स जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल्स, तो ये मोल्स पे सारे क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन मोल्स पे हैं। ये फिर आपकी दूसरी टॉपिक स्टार्ट हो गई, ये नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ऐसे ये एक्सरसाइज 1 है, टॉपिक क्वेश्चन ऐसे ही दे जाते हैं। एंड ये आपका फिर हो गया आपका आंसर एक्सरसाइज 1 का। फिर प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज 2 जो प्रीवियस ईयर होती है, AIPMT नीट की, इसमें क्वेश्चंस रहती हैं प्रीवियस ईयर। एंड फिर एक्सरसाइज 2 का ये आंसर एंड आंसर की।
एक्सरसाइज 3 एनालिटिक क्वेश्चन मास्टर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको पता ही है एनालिटिक्स क्वेश्चन में बहुत आपको सोचना पड़ता है। ये एक्सरसाइज 3 है एंड एक्सरसाइज 3 ओवर हो गई यहाँ आपकी आंसर की। बस इसमें भी ऐसे ही है, बस ख़त्म, दूसरी चैप्टर स्टार्ट हो जाती है। एंड ये टॉपर्स के लास्ट में कुछ नेम दिए रहते हैं, टॉपर्स वगैरह एलन के। अब हम आपको दिखाते हैं बायोलॉजी के मॉड्यूल्स। बायोलॉजी, ये आपका बायोलॉजी आ गया, ऐसे ही फर्स्ट वगैरह डायरेक्टर के नाम, सभी मॉड्यूल्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सेम ही रहते हैं। एंड ये प्रार्थना एंड प्रतिज्ञा मॉड्यूल्स, ये आपको हम इसमें से आपको दिखाते हैं। मॉड्यूल 1 हो गया आपको, मॉड्यूल 1 उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, जैसे मैं चैप्टर 3 दिखाता हूँ। चैप्टर 3 आपको दिखाता हूँ 97 पेज नंबर। मैं आपको चैप्टर 3 से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दी हुई है, तो यहाँ पे चैप्टर, नीट का सिलेबस, एलन की बैजिंग, चैप्टर 3 एंड टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में ये सब लिखे हुए हैं। ये साइंटिस्ट के नाम एंड यहाँ से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे ये टॉपिक्स दी हुई हैं, टॉपिक्स ये जो आपको लाइनिंग आपको दिख रही होगी, या आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, या आपकी देख लो तो ये आपको यहाँ पे लाइन दिखा रहा होगा। हर एक आप देख लो यहाँ पे लिखा हो फ्लावर्स एंड सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ये आपकी आगे जो है लाइन, नीचे लाइनिंग दिखा रहा है, ये आपको NCERT से पॉइंट उठाया गया है। तो बायोलॉजी में तो आपको पता है, अगर आप नीट स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आपको NCERT तो मस्ट है। तो सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी हो गई। तो यहाँ पे ये आप देख लो, यहाँ पे फिर टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये टॉपिक्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्स वगैरह, ये सब दिए हुए टॉपिक्स वगैरह दिए हुए। ये आपको जो लाइन दिख रही है ना, वो NCERT से पॉइंट उठाएगा। तो मेडिकल स्टूडेंट हो तो NCERT तो इंपॉर्टेंट है, NCERT तो आप लोग पढ़ोगे ही। ये आपको फिर टॉपिक्स डायग्राम्स भी पॉलेंस वगैरह के बारे में लिखे हुए हैं। टॉपिक इसमें गाइस बिगिनर बॉक्स नहीं मिलती आपको, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलती है, बायोलॉजी में नहीं मिलती। बायोलॉजी में कोई मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल्स में नहीं मिलते गाइस। कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको बिगिनर बॉक्स मिलती है। एंड लो मिल गई बिगिनर बॉक्स 1 यहाँ पे आ गई, गोल्डन की पॉइंट, आपको बिगिनर बॉक्स मिल जाते हैं। 1-2 मॉड्यूल्स में गाइस नहीं मिलते हैं बिगिनर बॉक्स, और वैसे तो बाकी मॉड्यूल्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मॉड्यूल्स में 1-2 मॉड्यूल्स एक्सेप्ट मिल जाते हैं, जो छोटे मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें नहीं मिलते। एंड ये आपके हो गए फर्टिलाइजेशन का, ये आपको टॉपिक ये अब एक स्टेप करते हैं। आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, ऐसे करके ये आप लोग देखते हो ना, ये थ्योरी की पार्ट्स यहाँ पे दी हुई है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्योरी पूरी दी हुई है। बिगिनर बॉक्स 2, बिगिनर बॉक्स का आंसर की, बिगिनर बॉक्स की 1-2 की आंसर की आपको लिखा होगा। ये आपको आगे एक्सरसाइज 1 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लो। एक्सरसाइज 1 बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग गाइड। यहाँ पे बस टॉपिक दिया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए। टॉपिक फिर जो है उसको नेक्स्ट टॉपिक फिर क्वेश्चन, फिर आपको ऐसे ही टॉपिक क्वेश्चन आता है। एंड एक्सरसाइज 1 का ये जो है सो आंसर की आपको हो गया। फिर प्रीवियस ईयर दी जाती है, प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज 2 आपको प्रीवियस ईयर की मिलती है। ये आप देख लो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर इसमें मिलती है। एंड ये आपका प्रीवियस ईयर का आंसर की। एक्सरसाइज 3 एनालिटिक्स क्वेश्चन मास्टर योर अंडरस्टैंडिंग का फिर आपको यहाँ पे दिया था। ये आपको एक्सरसाइज 3 बायोलॉजी में क्या है ना, बायोलॉजी में एक्सरसाइज 3 में 2 पार्ट्स आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे नहीं रहते, बट बायोलॉजी में 2 पार्ट्स आते हैं। बायोलॉजी में आपको ना एक्सरसाइज 3 में एक ए पार्ट मिलेगा जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी में आप लोग तो पता है, अगर आप नीट स्टूडेंट्स हो तो आप लोग पता होगा कि बायोलॉजी में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें NCERT के क्वेश्चन पहले दिए जाते हैं। एक्सरसाइज 3A NCERT बेस्ड क्वेश्चन, मे भी आप लोग को कैमरा में विजिबल हो, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, NCERT के इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो NCERT आपको, ये NCERT के क्वेश्चन है NCERT के। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज B स्टार्ट होता है, मतलब एक्सरसाइज 3 का B स्टार्ट होता है, जो एनालिटिकल क्वेश्चन रहते हैं इसमें। बस ये आपको एनालिटिकल क्वेश्चन, ये इधर आपको पूरे होंगे, देखिए 25 क्वेश्चन आपको NCERT से दिए जाते हैं। अब बाकी जो 26 स्टार्ट होता है एनालिटिकल क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3 है। यहाँ से आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ये रहा ख़त्म एक्सरसाइज 3 का ही आपको आंसर की। सो आप लोग को, आई होप आप लोग को ये मॉड्यूल्स देख के कुछ हेल्प मिले। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम एलन के ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल्स का रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो वीडियो हमारा थोड़ा छोटा होगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस।